आज मैं आपके लिए ब्राजील के महान फुटबॉल प्लेयर पेले के जीवन की कहानी पर आधारित फिल्म लेकर आया हूँ जिसका नाम है पेले द बर्थ ऑफ लेजेंड। पेले ब्राजील के बहुत फेमस फुटबॉलर थे जिसे आज तक फुटबॉल के इतिहास का बादशाह कहा जाता है और उसी की वजह से ब्राजील ने पहली बार 1958 का फीफा वर्ल्ड कप जीता था। तो आज मैं आपको उसी की सच्ची कहानी बताऊंगा कि कैसे एक गरीब लड़का दुनिया का सबसे बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बन गया। और अगर आपको इसी तरह की फिल्म एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो कहानी शुरू होती है ब्राजील की एक छोटी सी बस्ती से और इस बस्ती के सभी बच्चे जूते पॉलिश करने का काम करते हैं और काम करने के बाद वो अपने आस पड़ोस के लोगों की जुराबे और कपड़े चुराकर उससे फुटबॉल बनाते हैं और खेलने लगते हैं। जैसे हमारे एशिया देशों में क्रिकेट गलियों में खेला जाता है वैसे ही नॉर्थ अमेरिका देशों में फुटबॉल गलियों में खेला जाता है। वैसे ही ये बच्चे भी गलियों में फुटबॉल खेल रहे होते हैं। यहाँ फुटबॉल खेलने वाले बच्चों में से एक का नाम था डीको और उसका छोटा भाई भी उसके साथ था। उसके छोटे भाई को सब बच्चों ने मिलकर पानी में गिरा दिया तो वो अकेले ही वहाँ पर रोने लगा, लेकिन फिर उसने पानी से कीचड़ उठाकर पेले पर फेंकी तो पेले और बाकी सभी बच्चे फुटबॉल छोड़कर उस कीचड़ से ही खेलने लगे। अब जब डीको अपने भाई के साथ घर वापस आया तो वो अपनी माँ को बताता है कि वास्तव में उसके जूते पॉलिश करने के बाद जब वो घर वापस आ रहे थे तो जूको का पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। लेकिन तभी जूको सच बोल देता है कि वो लोग फुटबॉल खेलते हुए कीचड़ में हो गए। ये बात सुनकर पेले की माँ उन पर बहुत गुस्सा करती है। दरअसल डीको की माँ कभी नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे फुटबॉल खेले क्योंकि डीको के पिता एक समय पर बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे, लेकिन फुटबॉल खेलते समय लगी चोट के कारण उनका एक पैर पूरी तरह से खराब हो गया और उनका फुटबॉल करियर खराब हो गया और अब वो सफाई का काम करते हैं। फिर 1950 का समय आता है और आज ब्राजील टीम उरुग्वे में फुटबॉल वर्ल्ड कप का खेल खेल रही थी। इसीलिए ब्राजील के सभी लोग अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर फुटबॉल मैच सुनने के लिए रेडियो चालू करके बैठ गए थे क्योंकि उस समय टीवी का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से आज के मैच में ब्राजील बहुत बुरी तरह से हार जाता है और ब्राजील उस पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है। ये खबर सुनते ही ब्राजील के सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए, यहाँ तक कि छत पर लेटकर फुटबॉल मैच सुन रहा डीको भी रोने लगा। दरअसल ब्राजील के सभी लोग फुटबॉल खेल को बहुत पसंद करते थे और अब डीको के पिता घर आते हैं और डीको अपने पिता से कहता है कि एक दिन मैं ब्राजील के लिए वर्ल्ड कप जरूर जीतूंगा, आप देख लेना। लेकिन तभी उसके पिता डीको से कहते हैं, डीको मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ की बात सुनो और फुटबॉल खेल से दूर रहो। दरअसल आज ये मैच हारने के बाद डीको के पिता को मानसिक रूप से काफी तकलीफ हुई थी। खैर अगली सुबह डीको की माँ उसको अपने साथ सफाई के काम पर लेकर गई। फिर काम करते हुए डीको की माँ को घर के अंदर से किसी ने बुलाया तो उसकी माँ डीको को अपना काम देकर जाती है, लेकिन बेचारा डीको अकेले वहाँ बैठा हुआ चारों तरफ देखता है और उसकी नजर पड़ती है टेबल पर रखी हुई बहुत सारे केक्स और पेस्ट्रीज पर। तो बेचारा बेबस डीको वहाँ से जल्दी से केक उठाकर खा लेता है, लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे लड़के आ जाते हैं और वो सभी एक फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में बातें कर रहे होते हैं जहाँ बच्चे फुटबॉल खेलेंगे और जो बच्चे अच्छा खेलेंगे उन्हें सेंटोस फुटबॉल क्लब में शामिल कर लिया जाएगा। वो लड़के बहुत एक्साइटेड थे और सभी अलग अलग फुटबॉल प्लेयर के नाम बता रहे थे कि वो उनकी तरह खेलना चाहते हैं। लेकिन ये सब सुनकर बेचारे डीको ने भी कहा कि मैं पेले की तरह खेलना चाहता हूँ। ये सुनकर वो सारे लड़के हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये पेले कौन है। डीको कहता है कि वो वास्को दी गामा का गोलकीपर है। दरअसल यहाँ डीको ने गलत बोल दिया था क्योंकि वास्को दी गामा के गोलकीपर का नाम बिले था, इसलिए वो गलती से उसे पेले बुला देता है। फिर वहाँ मौजूद सभी बच्चे उस पे हंसते हैं और कहते हैं कि जरूर कोई पागल ही होगा जो बिले को पेले कहेगा। खैर आज से हम तुम्हें पेले कहकर बुलाएंगे। और फिर वो लड़के अपने फुटबॉल को डीको की तरफ मारते हैं और बॉल से पानी की भरी हुई बाल्टी फर्श पर गिर जाती है। इसके तुरंत बाद डीको की माँ वहाँ आ जाती है और वो बार बार उन बच्चों से माफी मांगती है। हालांकि यहाँ डीको ये कहने की कोशिश करता है कि गलती उन लड़कों की है, लेकिन डीको की माँ उसे चुप कर देती है क्योंकि उसकी माँ वहाँ काम करती थी। फिर जब डीको की माँ उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है तो वो जल्दी से टूर्नामेंट के बारे में एक पर्चे को टेबल से उठा लेता है। फिर वो अपनी बस्ती में पहुंचता है और अपने दोस्तों को उस पर्चे को दिखाकर कहता है कि हम भी एक टीम बनाएंगे और इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। ये सुनकर डीको का छोटा भाई कहता है लेकिन अगर माँ को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगी। डीको कहता है तुम चुप रहो। फिर डीको के सारे दोस्त मिलकर एक टीम बनाते हैं और उस टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। यहाँ वो लड़के भी थे जिनसे डीको को इस टूर्नामेंट की खबर मिली थी, जिनके घर डीको की माँ काम करती थी। इधर डीको की टीम के एक लड़के ने अपने कमरे की चादर काटकर सबके लिए एक जैसी शर्ट बना डाली और अब फुटबॉल मैच शुरू होता है। यहाँ डीको की टीम को शूलेस कहा जाता है। अब फुटबॉल खेलते हुए डीको की टीम फाइनल तक पहुँच जाती है और अब फाइनल में उनका मुकाबला
मुकाबला उन लड़कों के साथ था जिनसे डीको को टूर्नामेंट की खबर मिली थी, जिन्होंने डीको का नाम पेले रखा था। और ये नाम सुनते ही डीको को बहुत गुस्सा आता है। डीको की टीम में किसी भी खिलाड़ी के पास एक जोड़ी जूते नहीं थे और इसीलिए उन सभी ने एक खाने के गोदाम से मेवे की कुछ बोरियां चुरा ली और उन्हें बेच दिया। उन्हें बेचकर जो पैसा आया उनसे उन्होंने सभी टीम के लिए कुछ पुराने जूते खरीदे। उनमें से कोई भी जूता उनके पैरों में फिट नहीं था, साथ ही उन्हें जूते पहनकर खेलने की आदत भी नहीं थी। और अब उनका मैच शुरू होने वाला था द किंग टीम के खिलाफ। तभी मैच के अनाउंसर माइक पर बताते हैं कि शूलेस टीम के कैप्टन का नाम पेले है। पेले नाम सुनकर डीको को बहुत गुस्सा आता है, वो इस नाम को सहन नहीं कर पाता और अब फाइनल मैच शुरू होता है। वहीं मैच के दौरान विरोधी टीम के खिलाड़ी पेले पेले कहकर डीको को बहुत परेशान करते हैं, लेकिन यहाँ डीको की टीम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती। उन्होंने हाफ टाइम से पहले 6 गोल खाए और आधे मैच की समाप्ति पर स्कोर 6-0 था। अब डीको और उसकी टीम के सभी खिलाड़ी अपने जूते उतार देते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी जूते पहनकर फुटबॉल खेलने की आदत नहीं थी, क्योंकि वो सभी बस्ती के गरीब बच्चे थे। और अब जूता उतार कर खेलना शुरू करने के बाद डीको की टीम की शक्ल बदली बदली नजर आ रही थी। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से खेलना शुरू किया, अपनी विरोधी टीम के खिलाफ 6 गोल मारे और अब मैच का स्कोर 6-6 से बराबरी पर था। इस मैच में डीको ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ये देखकर फुटबॉल देख रहे सभी लोगों ने उसे पेले पेले कहकर प्रोत्साहित किया, क्योंकि वो सभी डीको के असली नाम को नहीं जानते थे, क्योंकि वो सभी लोग डीको को पेले नाम से जानते थे। दरअसल यहाँ विरोधी खिलाड़ियों ने डीको को छोटा दिखाने के लिए उसका नाम डीको की जगह पेले लिखवा दिया था। लेकिन अब डीको अपने पेले नाम से नाराज नहीं था, क्योंकि अब पेले नाम चल रहा था और इसी पूरे मैच को डीको के पिता भी देख रहे थे। उसके पिता इस मैच को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनके बेटे ने उनसे भी बेहतर फुटबॉल खेलना सीख लिया था। लेकिन फिर वो लोग वहां पहुंच गए जहां से डीको और उसकी टीम ने मेवे की बोरियां चुराई थी और उन लोगों ने डीको की पूरी टीम का पीछा करना शुरू कर दिया और उन्हें देखकर डीको और उसके सभी दोस्त उनसे बचकर भागने लगे। फिर डीको और उसका दोस्त डियागो एक नदी पार करते हैं और एक मिट्टी की सुरंग के अंदर छिप जाते हैं। फिर वहां अचानक से बारिश होने लगी और बारिश होने के कारण कुछ देर बाद सुरंग के ऊपर से जमीन धंसने लगी। सौभाग्य से डीको तो वहां से बचकर निकल गया, लेकिन उसका दोस्त डियागो सुरंग के नीचे ही दब गया और उसकी वहीं मौत हो गई। बेचारा डीको अपने सबसे अच्छे दोस्त की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस करने लगा। वो अपनी माँ के पास रोते हुए आता है और सब कुछ बताता है। फिर उसकी माँ उसे गले लगाती है और डीको को समझाती है कि जिंदगी में जब कोई हादसा होना होता है तो वो कैसे भी करके हो ही जाता है, उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। डीको रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं एक अच्छा बच्चा बनना चाहता हूँ। आज से मैं रोज स्कूल जाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा और मैं आज से फुटबॉल भी नहीं खेलूंगा। और इस घटना के बाद से डीको स्कूल जाना शुरू कर देता है। डीको अपने पिता के साथ साफ सफाई का काम भी करवाता है, लेकिन सच में उसने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ डीको के पिता चाहते हैं कि डीको फिर से फुटबॉल खेलना शुरू करे, क्योंकि उन्होंने उस दोपहर फुटबॉल का मैच देखा था। डीको के घर के पीछे एक आम का पेड़ था। डीको के पिता ने उसे बताया कि मैं इस आम के पेड़ के आमों से फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था, शूटिंग के लिए कच्चे आम और बैलेंस के लिए पके आम। दरअसल डीको के पिता उसे वापस फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डीको ने फुटबॉल के पहले गेम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपने पिता की तरह फिर से आमों के साथ फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और आज वो बच्चा डीको 13 साल का हो चुका है और आज एक आदमी डीको के घर आता है। दरअसल ये आदमी सेंटोस फुटबॉल क्लब का मैनेजर था और वो डीको को सेंटोस फुटबॉल क्लब में शामिल कर लेता है। फिर डीको उस क्लब के लिए फुटबॉल खेलने लगता है, लेकिन यहाँ डीको बाकी बच्चों के साथ अच्छा नहीं खेल पा रहा था। उसका प्रदर्शन पूरी तरह से खराब हो गया था और इसी बात को लेकर डीको खुद ही काफी परेशान था। इसलिए डीको ने सोचा कि शायद वो दोबारा फुटबॉल नहीं खेल सकता और यही सोचकर वो अपने घर वापस जाने का फैसला करता है। आप जो सोचते हैं वही करते हैं। डीको ने भी ऐसा ही किया और अपने घर वापस जाने के लिए निकल पड़ा। फिर जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचा तो उसकी मुलाकात डिबेट नाम के एक पुराने फुटबॉलर से हुई, जो अभी सेंटोस फुटबॉल क्लब का मेंबर था। डिबेट ने डीको से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? डीको ने कहा, मैं अपने घर जा रहा हूँ सर। डिबेट ने पूछा, लेकिन क्यों? तो डीको ने उससे कहा कि मैं बाकी लड़कों की तरह खेल नहीं सकता। अगर मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं अपने घर वापस नहीं गया और पढ़ाई शुरू नहीं की तो मुझे भी अपने पिता की तरह साफ सफाई का काम शुरू करना पड़ेगा। फिर डिबेट ने डीको को समझाया, जिस तरीके से तुम फुटबॉल खेलते हो वो पुराना तरीका है, लेकिन बहुत अद्भुत है।
तुम्हें पता है, जब काले लोगों को गुलाम बनाया गया था तो उन्हें बचाने के लिए एक मार्शल आर्टिस्ट आगे आया जिसका नाम था झींगा, और बाद में झींगा को फुटबॉल खेलने के विभिन्न तरीकों में शामिल किया गया, जिसकी वजह से फुटबॉल एक अद्भुत खेल बन गया। लेकिन फिर जब 1950 में ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप हार गया तो लोगों को लगने लगा कि शायद ब्राजील के झींगा स्टाइल की वजह से ही वो मैच हार गए। तो तब से इस झींगा स्टाइल को ब्राजील टीम ने खेलना बंद कर दिया। लेकिन तुम जिस स्टाइल से खेलते हो वो झींगा स्टाइल ही है, और तुम इस झींगा स्टाइल में बहुत अच्छे हो, इसलिए तुम्हारा कोच नहीं चाहता कि तुम इस स्टाइल में फुटबॉल खेलो। अब तुम दो काम कर सकते हो। सबसे पहला तो तुम अपने अंदर के झींगा स्टाइल को सबके सामने दिखाकर ये साबित कर सकते हो कि तुम अपने इस स्टाइल में कितना अच्छा फुटबॉल खेल सकते हो। और दूसरा काम ये है कि थोड़ी देर बाद ट्रेन आने वाली है, तुम उस ट्रेन में बैठकर अपने घर वापस जा सकते हो और अपनी वही नॉर्मल जिंदगी शुरू कर सकते हो। ये सब समझाने के बाद डिबेट वहाँ से चला जाता है और फिर ट्रेन भी वहाँ आ जाती है। लेकिन डीको ट्रेन में नहीं चढ़ता, वो फुटबॉल के मैदान में वापस जाता है और अब डीको अपने झींगा स्टाइल में पूरे दिल से फुटबॉल खेलता है और बहुत शानदार गोल करता है। ये सब देखकर डीको का कोच हैरान रह जाता है। फिर उसका कोच उसे बुलाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। डीको को लगता है कि उसने कोई गलती की है, तो वो बोलता है सॉरी सर, अब नहीं करूंगा। लेकिन डीको का कोच उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा फिर से करना चाहिए, और इस बार डीको अपने झींगा स्टाइल में कई सारे गोल मारता है। डीको का कोच ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान और खुश होता है। जहाँ डीको को सामान्य टीम में भी नहीं लिया था, अब उसे सीधा प्रो टीम में शामिल कर लिया गया, और अब 15 साल के डीको ने सेंटोस फुटबॉल क्लब में कई मैच जीते और अपने पैरों के जादू से इस क्लब के नाम बहुत सारे गोल किए। फिर धीरे धीरे डीको का नाम पूरे देश भर में फैलने लगा, लेकिन हर कोई उसका नाम पेले के नाम से जानता था। और इसी तरह समय बीतता गया और अब बात आती है 1958 की। इस साल फीफा वर्ल्ड कप था, लेकिन डीको केवल 17 साल का था। लेकिन जब टीम बनाने के लिए खिलाड़ियों के नाम की घोषणा की गई तो सबसे आखिरी में डीको का नाम था। इस खबर से डीको बहुत खुश हुआ। डीको के पिता भी अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा खुश हुए, लेकिन उसके पिता ने उसे बताया कि ब्राजीलियन लोगों ने फुटबॉल खेलना लगभग छोड़ दिया है। हम पिछले साल वर्ल्ड कप हार गए थे और अब तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैंने तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी खूबियां देखी हैं जो मुझ में भी नहीं थी, क्योंकि जब मैं फुटबॉलर था तो मैंने भी झींगा स्टाइल खेलने की कोशिश की थी। और ऐसे ही एक दिन जब मैं झींगा स्टाइल शॉट ले रहा था तो मुझे डाउट हुआ और मैं सोच में पड़ गया। नतीजा ये हुआ कि उस दिन मैं घायल हो गया। तुम कभी भी ऐसी दुविधा में मत फंसना, बस अपने दिल से फुटबॉल खेलना। फिर डीको के पिता उसे एक जर्सी देते हैं जिसके पीछे लिखा था पेले। डीको कहता है, लेकिन पिताजी, यहाँ पेले क्यों लिखा है? ये मेरा नाम नहीं है। तब उसके पिता कहते हैं कि जब तुम्हें झींगा स्टाइल में खेलते हुए लोग देखते हैं तो हर कोई तुम्हें पेले के नाम से बुलाता है। फिर डीको अपने पिता से विदा लेकर ब्राजील की पूरी इंटरनेशनल टीम के बीच में आ जाता है। और अब प्रैक्टिस मैच शुरू होने से पहले टीम के कोच डीको से कहते हैं कि तुम किसी भी इंटरनेशनल मैच में झींगा स्टाइल में नहीं खेल सकते। ये स्टाइल भले ही सेंट क्लब में काम कर गया हो, लेकिन इंटरनेशनल मैचों में ये स्टाइल बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। दरअसल पिछले वर्ल्ड कप में ब्राजील इसी स्टाइल के कारण बुरी तरह हार गया था, इसीलिए उस हार के डर से अब कोच डीको को इंटरनेशनल मैच में झींगा स्टाइल खेलने से मना करते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिस मैच शुरू होता है तो डीको अपने कोच की कोई बात नहीं सुनता और वो झींगा स्टाइल में ही खेलना शुरू करता है, क्योंकि उसे अपने पिता की बात याद थी। तो इस प्रैक्टिस मैच के दौरान डीको के घुटने में भयानक चोट लग गई, और ये चोट लगने से डीको को वर्ल्ड कप खेलने की कोई उम्मीद नहीं थी। बड़ी परेशानी के साथ डीको ने अपने घर फोन किया और अपनी माँ से कहा कि मेरे घुटने में बहुत भयानक चोट लगी है। ये सुनकर उसकी माँ को बहुत दुख हुआ, क्योंकि ऐसी ही एक चोट ने उनके पति का पूरा फुटबॉल करियर बर्बाद कर दिया था, और अब वो सफाई का काम करते हैं। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे स्कूल जाना चाहिए था। फिर डीको की माँ कहती है, नहीं बेटा, हम सारे फैसले एक साथ लेते हैं और तुम्हारे साथ कुछ भी हो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। फिर डीको को डॉक्टर ने बताया कि डीको अगले मैच में खेल सकता है। और फिर रेडियो पर खबर आई कि ब्राजील ने अभी तक 1950 और 1954 की हार से सीख नहीं ली है। ब्राजील के खिलाड़ी अभी भी पुराने झींगा स्टाइल में खेल रहे हैं और जानबूझकर खुद को घायल कर रहे हैं। ये खबर डीको को पॉइंट आउट कर रही थी। ये खबर सुनकर उसके कोच बहुत नाराज होते हैं, लेकिन कोच ने उस दिन डीको से कुछ नहीं कहा। और अब वर्ल्ड कप शुरू हो गया था, लेकिन खेल शुरू होने से पहले डीको के डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने घुटने का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर इसके बाद तुम्हें कोई भी चोट लगती है तो तुम दूसरा मैच नहीं खेल पाओगे। डीको ने डॉक्टर की सारी बातें सुनी और बहुत ध्यान से खेलना शुरू किया। हालांकि ब्राजील धीरे धीरे मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गया, और अब सेमीफाइनल में ब्राजील का मुकाबला फ्रांस से हुआ। हाफ टाइम से पहले फ्रांस और ब्राजील 1-1 की बराबरी पर थे, और हाफ टाइम के दौरान
रेस्ट रूम में जाकर डीको अपने साथी खिलाड़ी जोस के पास गया क्योंकि जोस ने उसे बताया था कि उसे चोट लग गई है। लेकिन डीको उसे कहता है कि अगर तुम्हारा पैर सही है तो तुम अच्छा खेलते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा अच्छा नहीं खेल सकता। लेकिन जोस उसे बताता है कि मेरा पैर ठीक है लेकिन मेरा दिमाग ठीक नहीं है, क्योंकि मैं जीवन भर यूरोपियन बनना चाहता था, लेकिन आज खेलते समय मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में ब्राजीलियन हूँ। तुम्हें याद है जब तुमने एक मैच में जिंगा स्टाइल खेलकर सभी लोगों को हैरान कर दिया था? ठीक वैसे ही खेल की आज हमें जरूरत है। फिर ये सब सुनकर डीको ने बहुत कॉन्फिडेंट फील किया और डीको खेल के मैदान में उतर गया। अब डीको पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पुराने अंदाज में खेलना शुरू करता है और खेलते खेलते डीको ने एक असाधारण गोल कर दिया। पूरे स्टेडियम में ब्राजील के नाम को पुकारा जाने लगा और फिर डीको ने अपने खेल कौशल से लगातार 2 और गोल मारे और इसी तरह स्कोर 4-1 हो गया और उस दिन ब्राजील ने फ्रांस के खिलाफ मैच जीत लिया। ये मैच सिर्फ डीको की वजह से जीता गया। तो अब ब्राजील के घर घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी क्योंकि ब्राजील फाइनल में पहुंच चुका था। फाइनल में ब्राजील का मुकाबला स्वीडन से था। तो खेल शुरू होने से पहले स्वीडन के कोच और ब्राजील के कोच एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीडिश कोच ने ब्राजील टीम को नीचा दिखाया और कहा, ब्राजील टीम को कोई अनुशासन नहीं है, उनके पास कोई गेम प्लान या गति नहीं है, वे उल्टा पुल्टा खेलते हैं। और ये सब सुनकर ब्राजील टीम के कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर खिलाड़ियों के पास आ गए। ब्राजील टीम के हर एक खिलाड़ी से कहा, मैं नहीं चाहता कि कल दुनिया हमें स्वीडन की तरह खेलता हुआ देखे। मैं चाहता हूं कि दुनिया हमें वैसे ही देखे जैसे हम वास्तव में हैं और हमारे खेल का असली रूप जिंगा स्टाइल खेलना है। मैं नहीं जानता कि कल फाइनल में हम जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि कल हम स्वीडन समेत पूरी दुनिया को एक बेहतरीन मुकाबला देंगे। और फिर अगले दिन फाइनल मैच शुरू होता है। लेकिन अब स्वीडन के लगभग सभी खिलाड़ियों की नजर पेले पर थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पेले बहुत अच्छा खेले। और इसी तरह स्वीडिश टीम ने 4 मिनट बाद ही गोल कर ब्राजील से बढ़त हासिल कर ली और जैसे ही वो गोल हुआ तो पूरे ब्राजील के घरों में मातम छा गया। लेकिन डीको यानी पेले ने अपना हौसला नहीं छोड़ा और उसने खेल की बहुत अच्छे से शुरुआत करी और उसके तुरंत बाद ही एक गोल कर दिया। गोल बराबर होने से ब्राजील की टीम और मजबूत हो गई। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक और गोल कर दिया और मैच में ब्राजील टीम 2-1 गोल से आगे हो गई। फिर भी ब्राजील ने अपना आक्रामक खेल नहीं रोका। उन्होंने एक के बाद एक टोटल 5 गोल मारे। हालांकि इस मैच में स्वीडन केवल 2 गोल मारने में ही सफल रही। पूरे स्टेडियम में स्वीडिश दर्शकों की खामोशी ने पूरे स्वीडन को हैरान कर दिया। उधर ब्राजील में हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे क्योंकि ब्राजील ने आज अपनी पहली वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत ली थी और वो भी पेले यानी डीको की वजह से। और अब डीको चारों ओर पूरी तरह से पेले के नाम से जाना जाने लगा। फुटबॉल इतिहास में ब्राजील और स्वीडन के बीच इस मैच को कहा जाता है, इस मैच को कभी कोई नहीं भूल सकता क्योंकि इस मैच के बाद जिंगा स्टाइल पूरी दुनिया में इतना फेमस हो गया कि हर कोई इस खेल को सीखना और देखना चाहता है। और ब्राजील सरकार ने 1961 में सम्मान पूर्वक पेले को अपना राष्ट्रीय खजाना घोषित कर दिया और फिर